सुना प्रश्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि की वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 25वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि स्वयं ही कहते हैं, जिस व्यक्ति ने कार्तिक के माह में भगवान श्री हरि की पूजा उपासना कर ली, आंवले के वृक्ष की सेवा कर ली, तुलसी की वृक्ष की पूजा कर ली, गंगा का स्नान किया या तीर्थ जल से स्नान कर लिया, तिल का, आंवले का और दीप दान कर दिया, उनके भाग्य उसी क्षण से बदलने लगते हैं। भविष्य और भविष्य से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की समस्याएं उसी समय से सुलझनी आरंभ हो जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक के माह में इन कार्यों को तो अवश्य ही करना चाहिए। भगवान श्री हरि कहते हैं, यदि व्यक्ति इन कार्यों को करने में असमर्थ महसूस करे, तब उसे विशेषकर कार्तिक महात्म्य का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य को उन प्रकार के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य को जन्म जन्मांतर की सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक महात्म्य का। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। धर्मदत्त आगे कलही से कहते हैं, तीर्थ में दान और व्रत आदि जैसे सत्य कर्म करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में स्थित है, अतः उन कर्मों को करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो भी कार्तिक का व्रत किया और उससे जो पुण्य का मुझे प्राप्त हुआ है, वह आधा भाग तुझे प्रदान करता हूँ। इस पुण्य प्रताप से तुम्हें सद्गति की प्राप्ति होगी। इतना कहने के बाद धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल हाथों में लिया और उस जल को ज्यों ही कलही राक्षसी पर अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के एक प्रकाश पुंज के समान तेजस्वी और दिव्य रूप धारणी देवी हो गई। सौंदर्य में वह स्वयं माँ लक्ष्मी के समान लग रही थी। इसके पश्चात उसने भूमि पर दंड लगाने की भांति ही गिरकर उस ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर के गदगद स्वर में कहने लगी, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आपके दिए हुए इस पुण्य प्रताप से मैं संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्त हो गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में अभी तक डूब रही थी और आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। जब कलही ब्राह्मण देवता धर्मदत्त से इन बातों को कह रही थी, उसी समय आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान उड़ता हुआ दिखलाई दे गया। वह अत्यंत ही प्रकाशमान एवं उस पर विष्णु रूपधारी पार्षद युक्त थे। विमान के द्वार पर खड़े भगवान विष्णु के पार्षदों ने हाथ बढ़ाकर देवी को उस श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त बड़े ही विस्मय के साथ उस विमान को देखने लगा एवं विष्णु रूपधारी पार्षद को देख करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील दूत ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को भी अपने साथ उठाया और उसकी खूब सराहना करते हुए कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम सच में साधुवाद हो, क्योंकि तुम सदैव ही भगवान विष्णु की भजन और उनके आराधना में तत्पर रहते हो, सदा ही दीन दुखियों पर दया करते हो और भगवान विष्णु के व्रत का भली भांति तुम पालन करते हो। तुमने बाल्य अवस्था से लेकर अब तक जो भी कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान तुमने कर दिया।
जिसे करने से तुम्हें दुगने पुण्य फल की प्राप्ति हुई है और जन्म जन्मांतर तक के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह विमान तुम्हें वैकुंठ धाम में ले जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और इसी प्रकार से तुम्हें मुक्ति की भी प्राप्ति हो रही है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिन्होंने भी तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि की आराधना की है, वे सभी भक्तगण धन्य हैं और कृत्य हैं। इस संसार में उन्हीं व्यक्ति का जीवन सफल होता है जो पूर्ण निष्ठा से भगवान श्री हरि की उपासना करता है, वरना देहधारी प्राणियों को सद्गति की प्राप्ति नहीं होती है। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से ही जीव संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के सद्गति को पाते हैं। पूर्व काल में ग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से जन्म जन्मांतर की इस चक्रव्यूह से मुक्त हो गया। तुमने जन्म से लेकर अब तक भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान भली भांति किया है। उससे बढ़कर ना तो यज्ञ ही है और ना ही दान है, ना ही कोई अन्य तीर्थ ही है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत के पालनहार भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाले कार्तिक मास के व्रत को संपूर्ण विधि और निष्ठा के साथ अपनाया है और इसके पुण्य भाग के फल को पाकर के यह कलही स्त्री भी हमारे साथ भगवान श्री हरि के धाम को आज प्राप्त हो रही है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 25वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो आपको तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर ही दबाएं ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक तुरंत ही पहुंच पाएं। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य ही दें, हम उसे अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की कृपा पर सदा ही बनी रहे। नमस्कार दोस्तों।